नमस्कार मित्रों, मैं अल्पेश भट्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल पर। आज हम थोड़ी फ्लूट के बारे में चर्चा करेंगे कि हम फ्लूट में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और यूँ कहिए कि हम अवचेतन मन के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं या अवचेतन मन को इसमें कैसे काम में ले सकते हैं। तो आज मैं इस विषय पर बहुत गहन चर्चा करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये बहुत यूनिक है, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया या छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ अपना गंवा सकते हैं। तो वैसे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और मैं पैसे कमाने के लिए ये चैनल नहीं खोला है। तो मैंने सिर्फ ये लोगों की हेल्प के लिए खोला है, जो लोग बांसुरी बजाना चाहते हैं और जिसको तड़प है और कहीं से विकल्प नहीं मिल रहे, तो खुद से बांसुरी कैसे सीखे। तो इसके लिए मैंने ये चैनल रखा है। आगे जाके अगर मोनेटाइज होता है तो कुछ फ़ायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल हमने ये चैनल सिर्फ सिखाने के लिए खोला है। तो बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो पहले आप अपने अवचेतन मन को कैसे पहचानेंगे और इसे बांसुरी में कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो हमें अवचेतन मन को पहचान लेना चाहिए। हमारा अवचेतन मन है कहाँ, वो कैसे काम करता है। तो मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये सही है। आपने साइकिल घुमाई होगी, कभी ना कभी आप साइकिल चलाते होंगे, कहीं ना कहीं जाते हुए साइकिल या बाइक से कहीं से भी कुछ भी लेके कहीं जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ में कि हम कुछ विचारों में खो जाते हैं, कुछ दूर का विचार करने लगते हैं चलाते चलाते। तब कुछ देर तक हमारा ध्यान रास्ते पर नहीं रहता, फिर भी हम अपना रास्ता पर सही जा रहे हैं। बीच में खड्डे भी आते होंगे तो हमने वो हैंडल भी घुमा लेते हैं, ब्रेक भी समय पर लगा लेते हैं। कोई ये सब होता रहता है निरंतर, और कुछ पल के बाद अचानक ध्यान में आता है तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमने कितना रास्ता काट लिया है। ऐसा होता होगा, हर एक के पास होता होगा, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप आज भी ध्यान रखना। तो ऐसा होता है। तो जब आपने वो विचारों में खो गए थे, तब आपका स्टीयरिंग का कमांड किसने ले लिया। तब आपका वो स्टीयरिंग का कमांड, ड्राइविंग का कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया। और सबकॉन्शियस माइंड को तो आदत है पहले से, आप जो कॉन्शियस माइंड से जो करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अंकित हो जाता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड की आदत है, तो उसे तो पता है कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड बढ़ाना है, कब मोड़ना है, क्योंकि ये निरंतर आपका अभ्यास रहा है। आप कोई रास्ते पे निरंतर आते जाते रहते हैं, तो ये निरंतर अभ्यास के जरिए वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अंकित हो जाता है। तब जब जब आपका कॉन्शियस माइंड एब्सेंट रहता है तो कमांड तुम्हारा वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपने नोटिस किया होगा। आपने अचानक से याद आ गया होगा कि अरे मैंने इतना लंबा रास्ता काट लिया, पता भी नहीं चला। आप कहीं विचारों में जब खो जाते तब की बात है। तो ये कॉन्शियस माइंड और अब सबकॉन्शियस माइंड को पहचानने का वो एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया। तो उसी तरह बांसुरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले तो एक बात याद रखिए कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा गुलाम है। उसे हम जो भी कहेंगे वो वैसा ही करेगा। ठीक? अगर आपने पहले से किसी भी काम के लिए मना कर दिया, मन में ठान लिया, पहले से मना कर दिया, मुंह से निकल गया कि नहीं भाई ये बहुत कठिन काम है, मुझसे नहीं होगा, तो फिर चाहे हज़ार कोशिश कर लेंगे तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में से एक बार निकल गया कि ये नहीं होगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे स्वीकार लिया
कि हाँ भाई नहीं होगा, तो ना होने के हज़ार बहाने अंदर से बाहर आएँगे। बिल्कुल वैसा है। तो आप अपने आप को पहले मोटिवेट करना है और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको जो कठिन पोर्शन लगते हैं फ्लूट के बारे में, जो भी कठिनाई लगती है, तो उसे कठिनाई कभी मत समझिए। उसे यूँ समझिए कि ये थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मेरे से हो जाएगा, तो ये होके रहेगा। तो पहले तो एक सुबह में जब आप अपने इष्ट देव की या किसी की प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो कुछ करते होंगे, तो उस टाइम आपको उसके साथ-साथ में ये भी बोलना है कि मैं एक दिन बड़ा बांसुरी वादक बनूँगा। ऐसा हर रोज़ बोलते रहने का है सुबह में। तो क्या होगा इससे कि सुबह-सुबह में आप जो प्रार्थना के साथ में कॉन्शियस माइंड के साथ अगर ये बोलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकारता है और वो बिल्कुल पूरे दिन भर आपको ये याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें बांसुरी वादक बनना है या तुम्हें अच्छी बांसुरी बजाना है। तो वो जब भी ऐसा मौका मिलेगा, तो जब भी कोई भी विकल्प मिलेगा, वो तुरंत अंदर से आवाज़ आएगी और आप वो मौका पकड़ लोगे। मतलब कि आपको अवसर मिलेगा, वो रियाज़ करने का अवसर हो या कुछ भी, कुछ सीखने का अवसर, तो अंदर से तुरंत आएगा कि भई मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से बार-बार याद कराता रहेगा। तो जितने विकल्प है वो सब अंदर से बताता रहेगा कि भई ये विकल्प है, ये विकल्प है। फ्लूट में आगे बढ़ने का सभी रास्ते आपके सामने खुल जाएँगे। तो इस तरह से आप हर रोज़ सुबह में, शाम को, दोपहर में जब भी आप देखे तो बोले कि मुझे फ्लूटिस्ट बनना है, मुझे बांसुरी अच्छी बजाना है, तो इससे एक ये लाभ होगा। तो ये तो हो गया अपना सेल्फ मोटिवेशन।